और कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी आतंकवादियों और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बम के राहुल गांधी की बात पर कन्नौज पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का विवादित बयान। पूर्व सांसद ने राहुल गांधी की आतंकवाद और पाकिस्तान से कर दी तुलना। बम फोड़ने जैसी भाषा उनका चरित्र है दर्शाता। राहुल गांधी आज तक एक भी तथ्यात्मक बात नहीं कर पाए साबित। नेपाल जैसी अगर क्रांति आई तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी घटना अगर भारत में हुई तो समझ जाइए वह देशद्रोही निकलेंगे। तो याद रखें वह लोग कि अगर देशद्रोही निकले तो यहाँ राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उन लोगों को मारेंगे। ऑन कैमरा कर रहे हैं ये बात। अखिलेश यादव हमेशा कमजोर को दबाते हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार आए तो मेरी हत्या करवा देना, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। सुब्रत पाठक, पूर्व सांसद, कन्नौज। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं। जोकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं कि उनको, हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की तो। भैया, टोटी वहाँ से ऊपर गई होगी, सबने देखा था किस प्रकार से वहाँ के ऊपर टोटियां गायब थी, मकान टूटा हुआ पड़ा था, क्या नाम उसका, स्विमिंग पूल टूटा हुआ पड़ा था, सबने देखा था। उसके बाद अगर कोई आरोप आपको लगाना है तो अधिकारी वो किसके अंडर में है? वो अधिकारी तो मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। और दूसरा जो कौशिक, जिसको बता रहे थे कि वो जिसका डब्बा है, का नाम डस्टबिन के जैसा वो है, तो छोटे कद वाला व्यक्ति डस्टबिन के जैसा होता है। तो इनको शायद मालूम नहीं कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कद बहुत छोटा था, इनके पिताजी का भी कद छोटा था, लेकिन छोटे कद वाले का व्यक्तित्व तो बड़ा होता है। अखिलेश जी शायद यह जानते नहीं है। और रही बात, वो कौशिक कौन है? वो कौशिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता के नाते ओएसडी बना था। और जब ओएसडी बना था, किसने बनाया था? उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। उसको ओएसडी बनाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उसका क्या दोष है? जो दोष है योगी आदित्यनाथ जी का है, जो दोष है वो अमित शाह जी का है। आप उनसे लो ना बदला, आप उनके लिए तो कह नहीं पाओगे, कमजोर को दबाओगे। तो कमजोर को दबाना इनकी आदत है, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री थे तो हमको जेल भिजवा दिया फर्जी मुकदमों में। अरे भैया, ठीक है, तुम्हारा जब समय आए तो मरवा देना, हत्या करवा देना, इससे ज्यादा कुछ करवा पाओगे क्या?